अर्चना, वेलकम टू कॉमेडी सर्कस। श्रुति तुम्हें क्या हो गया? आज तुम चाइनीज में क्यों बोल रही हो? वो क्या हुआ ना, हाँ। जब मैं पैदा हुई थी तो हॉस्पिटल में मेरा नंबर तीसरा था। तो आपको नहीं पता क्या? कि दुनिया में पैदा होने वाला हर तीसरा बच्चा चाइनीज होता है। हाँ, वेरी फनी। ऐसे पीछे सिर्फ ख्याल ही मारता है ना, ऐसे पीछे उसी पर छोड़ देने चाहिए। तुम पागल हो गए हो क्या? अरे पागल होने वाली बात जो है, पता है एन मौके पर मेरी एंट्री हो गई, वरना आज बाहर हमारी जोड़ियां जो कपड़े पहनकर आई हैं और जो एक्ट्स प्रिपेयर करके आई ना, वो अगर आप देखेंगी और सुनेंगी तो आप सब पागल हो जाएंगे। हाँ, आई नो व्हाई, क्योंकि आज है कॉमेडी सर्कस लगे रहो का कॉस्ट्यूम स्पेशल एपिसोड। Absolutely right. And aren't you dying for the show to begin? या So then जल्दी से जाकर take your seat and don't forget to wear your seat belt, क्योंकि आज I guarantee के हंस कर गिरने की पूरी संभावना है। So ladies and gentlemen, a huge round of applause for Archana Puran Singh. थैंक यू। And now, ladies and gentlemen, a very special guest for the evening, जिनका तन सजता है सोने से, डिस्को म्यूजिक की है जो जान, डांसर्स गाएं जिनके गुणगान, बपी लेरी है उनका नाम। थैंक यू। Ladies and gentlemen, बपी लेरी। नमस्कार। नमस्कार अर्चना जी, नमस्कार। नमस्कार वापिदा। बपी दा, thank you so much for coming to Comedy Circus लगे रहो। और श्रुति जी, आपको भी मेरी Thank you. तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू। आज हमारी जोड़ियां यहाँ आएंगी और आपको हंसाएंगी, एंड आई होप यू थॉरली एंजॉय देयर परफॉर्मेंस। और जोड़िया जो है, अभी अभी मेरा सुपर हिट एक गाना है। जी, Thank you. Please, Babita, Thank you very I hope much, you enjoy Shruti. the show. Thank you so much for Thank being here. तो शुरू करते हैं आज के कॉमेडी सर्कस की एक्सक्लूसिव मैडनेस। बाअदब, बामुलाइजा, होशियार, आ रहे हैं चंगेज खान। यूं कि सोचने वाली बात तो ये है कि चंगेज खान बादशाह तो है मंगोलिया के, लेकिन पहुंच गए रामगढ़। वहां हो गई बसंती से टक्कर हुई तो हुई, चल गई बसंती से चक्कर। क्योंकि देखने वाली बात ये भी है कि हम देखते हैं कि इस एक्ट में देखने लायक है क्या। तो प्रेजेंटिंग अली असगर एंड काशिफ खान। कोई है जो हमारे सामने आए? यूं कि हम किससे टकरा गए? हम चंगेज खान हैं। अब समझ में आया, तुम वही हो ना जो चाइनीज का स्टॉल लगाते हो। यूं कि बेफजूल बात करने की हमारी तो आदत है नहीं, लेकिन हम तुम्हें इतना बता देते हैं कि रामगढ़ के लोग चाइनीज खाते नहीं है। अब तुम हमसे ये पूछोगे कि रामगढ़ के लोग खाते क्या है, पूछो तुम क्या पूछोगे, हम ही तुम्हें बता देते हैं कि रामगढ़ के लोग मसाला डोसा, इडली सांभर। चुप कर लड़की। हम खाना पकाने वाले नहीं हैं। अच्छा, तो जरूर किसी 5 स्टार होटल के दरबान होंगे। लड़की, हम तेरी जबान काट डालेंगे। देखो, बेफजूल बात करने की आदत तो हमें है नहीं। रही बात जबान काटने की, तो अगर तुम हमारी जबान काटोगे तो ये बसंती भी तुम्हारा कुछ ना कुछ जरूर काटेगी। अब सोचने की बात ये है कि काटूं तो क्या काटूं। वैसे तुम्हारी नाक बहुत लंबी है, इसे काटो। लड़की, चुप कर। हम खोपड़ियों का मीनार बनाते हैं। अच्छा, तो जरूर तू चंगू होगा, झटका मटन शॉप वाला। लड़की, हाँ हम बकरों की खोपड़ियों का नहीं, हाँ इंसानों की खोपड़ियों का मीनार बनाते हैं। हाँ। तूने हिस्ट्री नहीं पढ़ी? यूं कि हम गए तो थे मास्टर जी के पास हिस्ट्री पढ़ने के लिए, लेकिन मास्टर जी हिस्ट्री पढ़ाने के बावजूद हमारी ज्योग्राफिया के पर ध्यान दे रहे थे। हाँ, तो बसंती को आया गुस्सा और मास्टर जी के कान के नीचे 2 बजाकर हम आ गए। लड़की, हाँ बहुत बोलती है तू। हाँ, तू है कौन? यूं कि बसंती एरे गहरे को अपना नाम तो बताती नहीं है, और वैसे भी तुम शक्ल से एरे गहरे दिख रहे हो, तो ये बसंती तुम्हें हरगिज नहीं बताएंगी कि ये बसंती टांगे वाली है। बसंती टांगे वाली नहीं, बसंती टांगों वाली कह, क्योंकि तू इस वक्त टांगे पे नहीं, अपनी टांगों पे आई है बसंती। प्रभु, चमत्कार हो गया प्रभु। तुम्हें कैसे पता चला कि हमारा नाम बसंती है? अच्छा, तो तेरा नाम बसंती है? हाँ। तो फिर रंग दे। यूं कि हम हैं तो बहुत
बहुत समझदार, मगर तुम्हारी ये बात हमारी समझ में नहीं आई। अरे रंग दे बसंती। वैसे तो हमने बहुत सारे जोक सुने हैं, मगर इतना घटिया जोक तो हमने पीछे राउंड में भी नहीं सुना था। जब तुमने हमसे पूछ ही लिया तो हम तुम्हें बता देते हैं कि हम रंग दे बसंती वाली बसंती नहीं है, क्योंकि रंग दे बसंती में तो कोई बसंती थी नहीं। वैसे हम शोले वाली बसंती हैं। अरे शोले तो उस वक्त भड़कते हैं जब आग लगी हो। अरे शोले तो 32 साल से भड़क रहे हैं, जबकि आग तो 2 घंटे में जलकर राख हो गई। तो फिर ये बताओ तुम क्या कोई पुलिस वाले हो? ये बताओ, वो बताओ, वो बताओ, हम कह देते हैं बसंती तुम्हें कुछ नहीं बताएगी। बसंती, हमें पुलिस वालों में मत मिला। हाँ? हम इतने जालिम नहीं हैं। हमने तो सिर्फ 30-40 लाख लोगों को मारा है। हाँ, तब मैं कहूँ कि तुम्हारी शक्ल कसाई जैसी क्यों लग रही है? लड़की, हाँ। हम तुझे उठा के ले जाएंगे। इन नारल में बड़े पट कलम बांध बड़े बड़े तपया। हाँ। ओए माँ, ये क्या है? ये तो मेरे काम जरूर आएंगे। इससे मैं कच्चे आम तोड़ूंगी। बसंती, हाँ। तुझे कच्चे आम खाने की क्यों जरूरत पड़ गई? क्या तू है? अरे नहीं, दरअसल कच्चे आम हमें नहीं, हमारी मौसी को चाहिए। अच्छा, तो हाँ। तेरी मौसी है। वेरी फनी। मौसी तो हूँ के लायक ही नहीं रही। वो तो उसका अचार डालेगी। अच्छा, हाँ। आम का अचार तो हमें भी बहुत पसंद है। अच्छा, क्यों तुम भी हो? हमें तेरी ये बात बहुत पसंद आई है। अच्छा, हम तुझे अपने साथ ले जाकर मलिका बनाएंगे। यूं कि बेफिजूल बात करने की हमारी आदत तो है ही नहीं, लेकिन हम तुम्हें बता देते हैं कि तुम हमें मलिका बना नहीं सकते, क्योंकि हम तो पूरे कपड़े पहनते हैं। हाँ, और हमारी बेटी जो ईशा है ना, वो मलिका बनना चाहती है, लेकिन हम उसे तुम्हारे साथ जाने नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारा नाम चंगेज खान है, फरदीन खान नहीं। लड़की, हम फरदीन खान को भी उठा के ले जाएंगे। अच्छा, क्या तुम उस तरह के खान हो? गुस्ताख, जबान मत चला। हमें तुझसे प्यार हो गया है। तू हमारे साथ चल, हम तुझे हीरे जवाहरात में तोल देंगे। तो पहले चल के मौसी जी से हमारा हाथ मांग लो। चंगेज खान ने आज तक किसी से कोई चीज मांगी नहीं, बल्कि जो चीज उसे पसंद आई उसने छीन ली है। हाँ। ये हाथ हमें दे दे बसंती। ये वाला? हाँ, ये वाला। ये? हाँ। ये? ये बताओ, तुमने हमारा हाथ क्यों काटा? ताकि जिस तरह शाहजहां ने ताजमहल बनाने वालों के हाथ कटवा दिए थे, ताकि वो दूसरा ताजमहल न बना सके, इसी तरह हमने बसंती तेरा हाथ काट डाला है, ताकि आइंदा कोई रामू बसंती को लेकर शोले ना बना सके। अच्छा, अगर ऐसा है तो दूसरा भी काट दे ले। एक मिनट, श्रुति, इससे माइक लो। तो श्रुति, तो बपीना, कैसा लगा आपको ये एक्ट? आउटस्टैंडिंग, माइंड जोरदार ब्लोइंग। तालियां भाई। मैं आली जी और कासिफ साहब को मैं अपना दिल से मैं मुबारक देना चाहता हूँ। मैं इतना अच्छा, इतना शॉर्ट में इतना अच्छा आप लोग जो बनाया प्ले, आउटस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच दादा। तुम दोनों जो हो, मतलब कमाल ही कमाल। आई फॉर वंस रियली डोंट हैव वर्ड्स टू से। मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि एक कहने और लायक चीज़ होती है कि अरे मेरे मुंह में अल्फाज नहीं, मैं क्या ऐसा नहीं है। वाकई मेरे मुंह में शब्द नहीं आ रहे, मैं किस तरह से डिस्क्राइब करूँ। अली, तुमने बीच में से कहा कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। वाकई मैं तुम दोनों से प्यार करने लगी हूँ। यू बोथ आर सो 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 वंडरफुल। थैंक यू। थैंक यू अली, थैंक यू काशिफ। आज की नई नवेली गेस्ट जोड़ी का सबको है इंतजार, और अब वो जोड़ी जिसमें एक है रूप की रानी और किसानों का राजा, एक मिस इंडिया, दूसरा किसान बेचारा। इनका ख्याल आते ही लगता है कि कुदरत का करिश्मा हो गया हो। कॉमेडी सिर चढ़कर बोलेगी, लाइक यू वांट टू चेक देम आउट,
So like, put your hands together for Karishma Tanna and Khayali. कितनी गर्मी है यहाँ इस गांव में. It is so hot. अब मैं किसे ढूंढूंगी समाज सेवा के लिए? कहाँ मैंने स्टेज पे इंडिया में कह दिया कि मैं समाज सेवा करूंगी. Oh my God, अब भुग तो. अब सारे किसान मर रहे हैं, मैं भी आत्महत्या करूंगा. लेकिन रस्सी कहाँ डालूं, कोई झाड़ ही नहीं मिल रहा ढंग का. कहाँ ये झाड़ ठीक है, इसी में लटक के मरता हूँ. Oh hi 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 hi. मैं नंगा नहा रहा हूँ, हाय हाय कर रही है. मैं मिस इंडिया हूँ. हैं? नहीं समझे? इंडिया की सबसे खूबसूरत लड़की मैं ही हूँ. ऐसे तेरे कहने से क्या हो गया? ऐसे तो मेरे गांव वाले सारे मेरे को अमिताभ बच्चन कहते हैं. ये देखो क्राउन. क्राउन नहीं दिखता तुम्हें? ओ, बड़ी लाइटें लगवाई है, बड़ी लाइटें लगवाई. दिवाली आ रही है. Oh my God, ये वो क्राउन नहीं है. ये क्राउन पिछले ही महीने मुझे मिस इंडिया वालों ने दिया है. जूरी वालों ने. छुरी वालों ने. चूरी नहीं, जूरी. मतलब पंच. झूठ मार रही है. हमारे गांव के सारे पंच पिछले महीने जुआ खेलते हुए पकड़े गए थे. तुम्हें बिलीव नहीं होता ना? ये देखो मेरा फोटोग्राफ. यकीन आ वाह जाएगा. वाह वाह वाह, बड़ा तगड़ा खेल है ये. अच्छा, एक किससे प्रभावित होके तूने शुरू किया? प्रभावित अर्चना पूरन सिंह से प्रभावित हुई हूँ मैं. अर्चना पूर्ण सिंह दुपट्टा तो लेती है, तू तो रुमाल से काम चला रही है. तुम अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, ये कपड़े उतार के मिस इंडिया बनाते हैं? तुम शट अप. तुम कौन हो और तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जिंदा हूँ, मरने जा रहा हूँ. तुम यहाँ क्यों जा रहे हो? सिर्फ क्यों जा रहे हो? श्रुति पे मरने जा रहा हूँ. खड़े रहो यहाँ. अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि मुझे एक समाज सेवा करनी है. तुमने कोई समाज सेवा की है? रात ही की है. एक भिखारी बोला अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो. मैं बोला अगर तुम्हें 1000 रुपए दूंगा तो तू क्या करेगा? बोला मैं खुशी के मारे मर जाऊंगा. मैंने उसकी जान बचा दी, मैंने 1000 रुपए नहीं दिए. तुम मरने क्यों जा रहे थे मुझे बताओ. अरे रात क्या हुआ, मैंने मेरी घरवाली के थप्पड़ मार दिया. फिर मैं सोचा सारे किसान मर रहे हैं, मैं अकेला बचा हूं, मैं क्या करूंगा. बस थप्पड़ मारा और मैं सोचा मेरे मरने का बहाना मिल गया, मैं मरने जा रहा हूं. तुमने एक औरत को थप्पड़ मारा? मेरी मजबूरी थी मेम साहब. कैसी मजबूरी? मुझे डंडा मिला नहीं, इसलिए हाथ से मारना पड़ा. बहुत दर्द हुआ होगा ना? बहुत दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ. मेरा हाथ अभी तक दर्द कर रहा है. माय गॉड. अच्छा मुझे कोई सस्ती सी समाज सेवा बताओ, मुझे समाज सेवा करनी है. सस्ती समाज सेवा? अरे 10 रुपए का झाड़ू खरीदो, गांव की गलियों में झाड़ू मारो. नहीं नहीं, झाड़ू नहीं, मेरे हाथ छिल जाएंगे. मुझे झाड़ू नहीं मारना. इससे सस्ती समाज सेवा क्या होगी? 10 रुपए में समाज सेवा हो रही है. गौशाला में जाओ, गायों को चारा डालो. नहीं, वहाँ बहुत बदबू आती है. आई कांट डू दैट. अरे बच्चों को हिंदी पढ़नी सिखाओ स्कूल में जाके. मुझे हिंदी पढ़ाने भी नहीं आता. तो ऐसे करो, अंडोमान निकोबार के जंगलों में चली जाओ, वहां ठीक है. वहाँ तो कोई नहीं होता, मैं वहाँ क्या करूंगी? तो यही तो समाज सेवा, वहां जाके संतान पैदा करो. अकेले? अकेले नहीं, मैं तेरे साथ चलूंगा. लेकिन तुम तो यहाँ आत्महत्या कर रहे थे ना? नहीं, आत्महत्या कैंसिल, मरना कैंसिल. अब हम अंडमान निकोबार जाएंगे. रुक, मैं अभी खाना खा के आया. एक मिनट, तुम खाना भी खाते हो? तुम्हें देखकर तो लगता नहीं कि तुम खाना खाते हो. हम किसान लोग तो सिर्फ अनाज उगाते हैं. ओह. जब तक भप्पी दा जैसे महान लोग इस देश में हैं, हमें खाने को कहाँ बचता है. ये यहाँ बप्पीदा है? आपने क्या सोचा सतीश जी और जोनी दा इकट्ठे हो गए? अब ठीक है, तो मेरी समाज सेवा भी हो गई. मैंने तुम्हें मरने से बचा दिया. अरे अच्छा काम करो. तुम तो बस स्टेज पे खड़ी होती हो ना, मिस वर्ल्ड बनने जाती हो, चौड़े होके बोलती हो मैं मदर टेरेसा बनना चाहती हूँ, मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ. जैसे ही यहाँ आए मुंगड़ा 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 शुरू हो जाता है, समाज सेवा भूल जाते हो. शट अप. अच्छा काम करोगे ना. सामने सुरों के बादशाह बैठे हैं. बादशाह लोगों को कोई चीज पसंद आनी चाहिए, सोने की चेन निकालते हैं और फेंक देते हैं. और ये तो सोने के चेन की दुकान है. तो क्या हर एक पंच पे एक चेन आएगी. ओह, और अगर 5-7 चेन आ गई ना, हमारा सारी जिंदगी का चेन होगा. अच्छा. हाँ, और एक सच्ची बात बताऊं, तू ये समझना कि इस एपिसोड की पेमेंट आ गई, इस चेन वाली पेमेंट में TDS भी नहीं कटेगा. ठीक है, तो मैं चेन ले लूंगी. ओके. हाँ हाँ, ठीक है ना. अभी रुकना, बस मैं खाना खा के आया, उसके बाद चलते हैं. ओके. और तू बोल रही थी ना? हाँ, मैंने तो, मुझे अर्चना सिंह ने हमेशा कहा है कि मैं इस शो की जान हूँ.
अर्चना ने आपको बोला आप शो की जान है? अच्छा आप हैं वो जान है? हाँ? तो मैडम मेरे को भी बोल रहे थे कि तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, तेरे लिए जान भी हाजिर है। थैंक यू। तो बबीता कैसी लगी आपको हमारी मिस इंडिया और हमारे बेचारे किसान? आप लोग जब कहा ही है तो मैं एक मैच चेन Sorry, I was just joking. आप लोग को परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा और आप लोग जब सोने का चेन का बारे में बात किया तो मैं रहा नहीं आप लोग को ये अगर आपने सही किया, ये दिल सुनाने से- शो से के कम बाद थोड़ी है। ख्याल ही ले लेगा दिल बबीता से मेरे मैं पास आप लोग से। को प्रेजेंट किया है आप लोग की जोड़ी सलामत Thank you so much. थैंक यू Thank you so much. थैंक यू। थैंक यू। अर्चना मैं क्या कह सकती हूँ, अभी बपीता के जेस्चर ने सब कुछ कह दिया है। तुमने ऐसे जोक में बोला था कि बिना टीडीएस के अगर ये चेन आ जाए तो मज़ा आ जाए। हाँ, और वाकई में बिना टीडीएस की चेन है ख्याली है, ख्याल से रखना ऐसे। अब मुझे मालूम है जैसे ही वहाँ निकलेगा ना उसे आधा खींच खींच के उसे आधा तोड़ देगा, है ना? करिश्मा को आधा लेने नहीं देगा हम ना? आधा आधा करेंगे, ये मेरा सोना, इसको घर जाके सोना। Congratulations. Thank you very much. Thank you. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for Karishma and Khayali. Thank you. ए मामू, लाइफ में टेंशन कभी लेने का नहीं, हाँ? जादू की जब भी है ना, पर ये भाई लोग ना, हर कोई मुन्ना भाई जैसा स्पेशल डॉक्टर नहीं होता क्या? आप उनकी आज की अगली जोड़ी ना, डॉक्टर और कंपाउंडर का वेश पहनकर आ रही है। एक है वो अपना किरण कर्माकर और दूसरा उसका वो टरक वाला पार्टनर, क्या है उसका नाम? हाँ, सुनील सावरा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कहो गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। लेट हो गए हो तुम हैं डॉक्टर मैं हो कि तुम हो हाँ, इसी बात को लेकर बाहर के लोग भी काफी कंफ्यूज हैं। हैं? वो लोग यही पूछते हैं कि डॉक्टर तुम हो कि ये। क्या करूं, मेरी पर्सनालिटी ऐसी है। नाड़ा नाड़ा पर्सनालिटी की बात कर रहे हो देखो क्रीम लगाने से कोई कौवा बगुला नहीं बन सकता तुम कंपाउंडर हो कंपाउंडर रहोगे कोई डिग्री है तुम्हारे पास डिग्री? हाँ? आयुर्वेद रत्न वैद्य विशारद बीए एमएस एमबीबीएस ज्ञानोलॉजिस्ट रेडियोलॉजिस्ट एमडी पीएचडी। इतनी सारी मतलब इतने सारी डिग्री वाले डॉक्टरों के यहाँ मैं कंपाउंडर ही कर चुका हूँ। ऐसी उलट पुलट बातें करते हो इसीलिए तुम्हारा प्रमोशन नहीं होता और आपका भी प्रमोशन नहीं होगा। हैं डॉक्टर होके संजीव कुमार की थर्ड क्लास मिमिक्री कर रहे हो। वो बस ऐसे ही थोड़ा ऐसे ही हाँ ऐसे ही। कल वो मोनिका मिली थी, अच्छा बड़ी खुश थी। मैं बोला क्या बात है, बड़ी खुश हो? वो बोली डॉक्टर ने मुझे प्रमोशन देकर नर्स से सिस्टर बना दिया। मैं बोला संभल के रहना, कहीं सिस्टर से मदर ना बना दे। उनको मालूम है कंपाउंडर का रोल क्या होता है? मालूम है क्या? वही जो अमिताभ बच्चन के साथ अमर सिंह का है, इधर उधर घूमते रहना। अरे कंपाउंडर मतलब देखो, कंपाउंडर मतलब एजुकेशन कम, एक्सपीरियंस कम, इज्जत कम, कपड़े कम, पैसे कम। अच्छा इसीलिए आपके पास आते हैं पेशेंट कम। नॉलेज है ना मुझे, नॉलेज। नॉलेज की स्पेलिंग आती है तुम्हें? हैं? अरे स्पेलिंग नहीं आने से काम का क्या लेना देना हैं? मुझे मैरिज की स्पेलिंग नहीं आती, शादी की ना मैंने, हनीमून की नहीं आती, मना के आए कि नहीं, पॉपुलेशन की नहीं आती, बढ़ा रहा हूं कि नहीं। ये इतना बेहुदा अजीब सा कंपाउंडर है, जब मेरे पेशेंट इसके पास चले जाते हैं तो इतनी अजीबोगरीब सलाह देता है। एक बार एक पेशेंट गया, कहने लगा कि मुझे गैस हो गई है, तो इसने बोला जाओ बगीचे के बाहर खड़े रहो, गुब्बारे फुलाओ, अच्छी आमदनी हो जाएगी। ये श्रुति गई थी पिछली बार इसके पास, बोली शकील भाई ने बोला कि यहाँ जो टीका लगा है वो लगता है कि मेरा पंक्चर निकाला है। कहने लगी कि ऐसी जगह टीका लगाओ कि नजर ना है। तो बताओ कौन सी जगह बताइए इसने, कौन सी जगह बताइए इसने? बोला जबान पे लगाओ। तुम्हारी जबान भी बहुत चल रही है। हाँ। तुम्हारा बताऊं, कल वो खूबसूरत पेशेंट के साथ चिपके क्यों थे? वो उसके दवाई की असर नहीं हो रहा तो मैं जादू की झप्पी दे रहा था उसे। छप्पी दे रहे थे कि पप्पी ले रहे थे? वो बस ऐसे ही। ऐसे ही? अरे आपने अब तक जितने ऑपरेशन नहीं किए ना, उससे ज्यादा तो चैनल वाले स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। किसी दिन पकड़े गए ना तो तुम्हारी हालत तुम्हारे मरीजों से भी बदतर कर देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, मरीजों से मुझे याद आया, कल एक मरीज मेरे पास आया था लंगड़ाते हुए, उसका क्या हुआ? वो पप्पू, हाँ हाँ वो जिसका ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था। हाँ, जिसका ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था। कल बेचारा बैठा था। हाँ। अब बड़े बिजी थे। हाँ। चला गया वो।
तो आज बुला लो उसे। नहीं आ सकता। क्यों? मर गया वो। अरे ऐसे कैसे मर गया? मैंने तो दवाई दी नहीं उसे। हर टाइप के मरीज आते हैं आपके पास। हाँ। पर मैंने किसी नेता को आते नहीं देखा। कैसे आएगा नेता मरीज बनकर? हैं? एक वायरस का दूसरे वायरस पर कोई असर नहीं होता। और अगर हो गया तो ऐसा है, हमारे देश के नेता हमारी देश की दवा को ऐसे बचाते हैं हाँ। कि छोटी मोटी बीमारियों के लिए विदेश चले जाते हैं। क्या बात है डॉक्टर साहब, मान गया। दिमाग वाली बात बोली। फिर? अच्छा ये बताओ, हाँ। आप हर जगह वो प्लस का निशान क्यों लगाते हो? मरीज जिंदा रहे या मर जाए हमें क्या, हम तो हमेशा प्लस में रहते हैं। तभी आपसे पेशेंट दूर भागते हैं। नाम ही आपका ऐसा है। क्या बात कर रहे हो? अच्छा खासा नाम है मेरा। नाम क्या है? एडवाइस है वो। ले डॉक्टर ले ले। पूरा नाम सुन के भागते हैं। हैं? पूरा नाम है डॉक्टर प्राण ले ले। कंपाउंडर हो, कम बोला करो जरा। अच्छा, बोलने के लिए आएंगी, आइए। तो बपीता, हमारे ये डॉक्टर और कंपाउंडर के लिए कोई गाना? मैं एक जोक सुनाता हूँ। जरूर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर और कंपाउंडर के लिए गाना तो सुना है अभी। एक बार मैं सचमुच मेरा गला बैठ गया, शो है कलकत्ता में, तो बॉम्बे में रिकॉर्डिंग से आया तो आते मिसेस लैरी बोला क्या हुआ? मैं बात नहीं कर सकता हूँ, मेरा गला बैठा। बोला अरे तुम डॉक्टर के पास जाओ। तो रात 1 बज रहे थे, तो मैं डॉक्टर का घर गया, नॉक किया, नॉक नॉक नॉक। अचानक उनका वाइफ आई, तो मैं पूछा डॉक्टर साहब है? बीवी बोला नहीं है, आ जाओ। क्या बात है सर। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप गए फिर कि नहीं? अंदर। पहले इनका गला बैठा था, बाद में जाके घर में बोला बैठ गए। बचाओ बचाओ। ये कहानी आपने अपनी बीवी को बताई होगी, असली कहानी अभी तक गुप्त है। तो कैसी लगी आपको बहुत अच्छा performance? लगा, एक्सीलेंट। और आपका तो मैं फ़ैन हूँ, हमेशा मैं देखा आपका और सीरियल। एक्सीलेंट और बहुत ही अच्छा आपका दोनों का, एक बहुत ही जोक्स ब्यूटीफुल आपने एग्जीक्यूट किया और बहुत मज़ा पिछली आया। बार अभी मैंने देखा वो इन्होंने चेन की बात की, वो आपने दे दी। तो मुझे अभी अफसोस हो रहा है कि काश मैं इसमें संगीत की बात करता, कि काश आप आपका अपना संगीत मुझे दे देते, अरे अरे थैंक यू, जिंदगी बन जाती है। क्या बात है किरण जी, बहुत बढ़िया। तो लेले साहब आपके लिए एक मैं स्पेशल एक लाइन सुनाता हूँ। वाह वाह थैंक यू वाह सर, थैंक यू। वाह। थैंक यू सर, थैंक यू। किरण और सुनील, मैं ये कहना चाहूँगी कि लगे रहो। आई डिड नॉट रियलाइज हाउ मच आई मिस्ड बोथ ऑफ यू, रियली। I think we all miss both of you very much. So congratulations and nice to have you back here again. Thank you, Sunil. Thank you, Kiran. And now, ladies and gentlemen, आज के कॉस्ट्यूम स्पेशल लाफ्टर राइट्स का इन्वेस्टिगेशन करने और FIR दर्ज करने आ रही हैं कविता कौशिक, साथ में है परवेज जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं। बंद करो ए छोरी, क्या करने लग रही से तू? चल साइड में ओले। अरे सबकी FIR लिखी है यहाँ पर, साइड में ओले। बात कोई ना समझ में आ रही ना। शकील नाम के आदमी को जानती है तू ना? उसने थारी रपट लिखाई है कि यो जो है कस्टूम पहन के तू देश बर्बाद कर देगी, माहौल खराब कर रखा है। चल साइड में ओले, साइड में ओले, साइड में चल 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 चल। और यो सब ना कौन बैठे हैं यहाँ? सबकी FIR आई है ना, सबने आज बांध के लॉकअप में डाल दूंगी। अरे बेटा अब्दुल रजिया, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक फटी पतंग है। हो गई थारी कहानी, एटम हो गया पूरा। हो गया, बाल को ने धर ले। दफा करो, मैं लड़कियों के पास जाता ही नहीं हूँ, लड़कियां मेरे पास आती हैं। मुझ में कशिश बहुत है, मैं अपना हुस्न लेके कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं कहाँ। ओ हुस्न की देवी ना, तू चुपचाप खड़ी रहे ना, मतलब खड़ा रहे। तू खड़ा रहे भाई। डिसाइड कर ले पहले, खड़ी रहूं या खड़ा रहूं। यो डंडा है ना, डंडा यो डायरेक्ट मुंह में ठूस दूंगी, सीधा हो जाएगा तू ना। सीधा खड़ा रहे। इससे ज्यादा सीधा नहीं हो सकता, नेचुरली फॉल्ट। यो कैसा सा है, यो कैसा सा? यो थारी शादी होगी के हैं? ओह क्या बात करते, मेरे दिल के तार छिड़ जाते हैं। मेरी शादी नहीं हुई। अरे कल तो कार्ड बांट रहा था ना, किस बात के कार्ड बांट रहा था तू? वो मेरी थोड़ी थी,
मेरे अब्बा की शादी दूसरी कर रहे हैं वो। लो ना, पहला रिजल्ट बड़ा बढ़िया आया है, जो दूसरे एग्जाम में बैठने लग रहे हैं इसके अब्बा। कैसी बातें कर रही हैं, खामखा रिजल्ट की बात कर रही हैं। अब्बा ने पढ़ाई सही नहीं की थी और लोड शेडिंग भी बहुत थी। अब्बा का क्या कसूर, रिजल्ट तो आना ही था ऐसा। सुन सुन, तुम्हारी बात सुन। अरे तुम्हारी बात सुन, मरने लग रहा है थारे ऊपर जो है ना केस ठुकेगा, केस। कौन सा? अरे मिलावट का केस। मैंने किया क्या है? अरे बाकियों ने जिन्हें धर रखा है उन्होंने कुछ करा है के? न करवाते तो हम हैं, टैलेंट है हमारा नेचुरल। ओह, तो ये भी होता है। मैं तो नया नया हूँ। एक बात बताएं, आप पुलिस में कब से हैं? देख भाई, हाँ, ना असल बात तो यो है कि पहले तो जो है ना मैं डाक के डाला करती थी भाई, डाकू थी मैं। पुलिस से पकड़ी कोई ना गई तो उन्होंने अर्जी दे दी ना, बोला मैडम ना हमें ज्वाइन कर लो। तब से जो है पुलिस में हूँ ना, काम सारे वही कर रही हूँ, बस वर्दी चेंज हो गई है। थैंक यू थैंक यू। ना ना एक मिनट, तू मैंने यो बात बता ना, इससे पहले कोई काम करे था तू? किया ना। कौन सा? सरिया बनाने के कारखाने में। अच्छा, फिर? हाँ, मुझे निकाल दिया। क्यों? मुझे देख के सरिये नरम आने लगे थे। ना फिर वहां से यहाँ आ गया हमारी सलाखें नरम करने। मैं दूसरी जगह भी गया ना। कहाँ? चूड़ियों के कारखाने में। ओहो, निकाल दिया। क्यों? चूड़ियां कम बनाता था, पहनता ज्यादा था। अच्छा, तो फिर वहां से यहाँ आ गया ना हमारे लॉकअप में हथकड़ी पहन के शौक पूरे करने। नहीं, मैं तीसरी जगह भी गया। उफ, एयर होस्टेस लगा दिया मुझे। तन्ने नाइट कोच में चलता है ना सब कुछ। ओहो, फिर? ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं। हाँ। ओ, मैंने तो अनाउंसमेंट भी अजीब की। कैसी कैसी? मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अपने अपने नाड़े बांध लें। हम जहाज उड़ाने लगे, जहाज में कोई गंद हो गई, हमारा दिमाग कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। और मैंने कहा देखें, जैसे हवा का दबाव कम होगा, ऑक्सीजन आपके सामने गिर पड़ेगा, मुंह से लगा के लंबी लंबी सांस लें। हंगामी हालात में बाहर निकलने के 6 दरवाजे हैं, 1 2 आगे, 2 पीछे, 2 बीच में। और इंटरटेनमेंट का कोई जरिया नहीं है, टेलीविजन सारे खराब हैं। जिसको लाइव मुजरा देखना, आगे आ जाओ, मैं डांस करूंगी, खुला लेके आना। अरे बावड़ी पूछ ना, भैंस की पूछ से बांध के पटाखा छोड़ दूंगी ना। जिस काम के लिए आए वो काम कर ले, और तू किसी काम करना है धर ले। ए सुरती ने तो लेके जाएंगे ही, इन्हें धर ले। यो इन्हें चल हथकड़ी निकाल, बंदूक। एक मिनट। अरे यो हो गया, इन्हें धर ले। कहाँ गए यो पहले इन्हें धर ले। यो ख्याल, यो करिश्मा ना, इन्होंने घना बवाल मचा रखा है, न्यूज में भी आ गए इनके लड़ाई के चर्चे। इन्हें ले चल। साथ बैठी हूँ, कितनी क्यूट है, छोड़ दफा करोगे, लड़ने दो, लड़ो लड़ो लड़ो। अरे इन्हें तो धर ले। यो किरण और यो सुनील ना बगैर लाइसेंस के ट्रक चलाते हैं यो। अरे दफा करो, इनको पकड़ने की क्या जरूरत? जिसको ट्रक ही ना कहना आता हो, क्या करेगा वो तो? हाँ, माहौल खराब कर देंगे जाके। हो गया ना, किसी को तो धर के लेके जाएंगे। इन दोनों ने तो कतई ना छोड़ूंगी मैं ना। इनकी जो कंप्लेंट है ना, इससे तो हमारे FIR के रजिस्टर भर रखे हैं ना। हमारे को कंप्लेंट आई है कि जूहू बीच पे ना साड़ी पहन के यो दोनों ऑटो में घूमती हैं रात को। इन्हें धर ले इन्हें। नहीं, इनको बिल्कुल नहीं पकड़ूंगा मैं। क्यों? हमारे बिरादरी के हैं ना। बिरादरी वालों को कोई पकड़ता है क्या? हाँ मेरे बच्चों, खूब करो, मौज करो। वर्दी उतार, वर्दी उतार, सबके सामने वर्दी उतार। बप्पी दा के गहने पहन ले। बप्पी दा के गहने नहीं पहनूंगा। क्यों? मुंह के बल गिर पड़ूंगा, इतना भारी गहना है। वर्दी उतार। थारी वर्दी जो है ना, यो मैडम को पहनाऊंगी मैं। अरे यो अर्चना मैडम वर्दी पहन के हमारे साथ चलेगी तो रोब तो जमेगा। आओ भाई मैडम, आपका यहाँ कोई काम ना है, पुलिस में आओ। चलो भाई आओ। हाँ, चलो उठो। आगे मैं बैठूंगा। आ जाओ भाई सुनती। Firstly, a big welcome to Kavita and to Parvez bhai. Thank you so much for being here. थैंक यू सो मच। It was great having you on the show and let's find out कि हमारे आज की jury members क्या कहते हैं। बपिदा चेन चाइना किचु भालो बोले दिन সেটাই বেশ ভালো হবে। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग का दोनों का जो एक डायलॉग स्टाइल मुझे इतना पसंद आया। कविता जी, यू आर फैंटास्टिक। ये आपका जो एक स्टाइल, जो फोक लैंग्वेज में बात किया, ये क्या हरियाणा में था? हरियाणी। हाँ, हरियाणा।
और परवेज भाई आपने बहुत ही, मैं क्या बताऊं, बस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, गॉड ब्लेस यू। और आप लोग के लिए मैं यही कहूँगा, बहुत कुछ। थैंक यू वेरी मच। परवेज और कविता, वेलकम टू कॉमेडी सर्कस लगे रहो। नाइस टू हैव यू ऑन दिस स्टेज, a breath of fresh air, not that I am fed up of these three लफंटर्स। और आपने एक बहुत अजीब और नई किस्म की बॉडी लैंग्वेज आपने यहाँ पर उसका प्रदर्शन किया है आज, परवेज। एंड आई रियली एंजॉयड योर ह्यूमर एंड आई लव द एक्ट, देयर वाज लॉट्स ऑफ पावर इन इट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू। जोरदार तालियां फॉर कविता कौशिक एंड परवेज भाई। आज कॉमेडी सर्कस लगे रहो के कॉस्ट्यूम स्पेशल एपिसोड में हमारी चारों जोड़ियों ने हम सबको खूब एंटरटेन किया। एंड नाउ आई लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द जोड़ीज टू प्लीज कम अप ऑन स्टेज। वेल, फिलहाल तो बारी आ गई गुड बाय कहने की। अदरवाइज आई नो कि आप सबको यू वुड हैव ऑल लव टू लगे रहो, पर फिकर नॉट, क्योंकि अगले हफ्ते शनिवार रात 9:30 बजे कॉमेडी सर्कस फिर लग जाएगा आपको हंसाने के लिए। तब तक के लिए सायोनारा।